नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत महादेव परमदेव शिव की कथा इस पर बात करने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि इसके जरिए महादेव से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। हाँ, तो शुरुआत में ही एक बात ध्यान खींचती है। ये स्रोत कहता है कि महादेव का मतलब है सबसे बड़े देवता, मतलब परम शिव। ये नाम ही अपने आप में काफी वजन रखता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत महादेव को मतलब हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक मानता है। और दिलचस्प बात ये है कि ये उन्हें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो सृष्टि, पालन, संहार के प्रतीक हैं, उनका भी हिस्सा मानता है, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे बड़ा देवता कहता है। ये एक तरह से उनकी सर्वोच्चता पर जोर देता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ उनके अकेले के स्वरूप की बात नहीं है, उनके परिवार का भी जिक्र है क्या इसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत में उनकी पत्नी माता पार्वती का जिक्र है, उन्हें शक्ति की देवी बताया गया है। शक्ति। जी। और उनके दो पुत्रों गणेश और कार्तिकेय का भी नाम आता है। और हाँ, उनके वाहन नंदी बैल का भी उल्लेख है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि स्रोत उन्हें सिर्फ एक निराकार परम शक्ति नहीं मान रहा, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक पूर्ण चरित्र के रूप में देख रहा है, जिनका परिवार भी है। सही। एक तरफ तो ये पारिवारिक रूप हो गया, और दूसरी तरफ जैसा आपने कहा, स्रोत ये भी कहता है कि महादेव सर्वशक्तिमान है, मतलब सब कुछ करने में सक्षम। ये दोनों बातें एक साथ। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट जरूर है। ये सर्वशक्तिमान वाली बात उनके महादेव नाम को मतलब और पुष्ट करती है। स्रोत के हिसाब से तो उनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। और शायद यही चीज, मतलब ये परम शक्ति और साथ में ये पारिवारिक रूप, यही उन्हें भक्तों के इतने करीब लाता होगा। स्रोत कुछ ऐसे ही इशारा कर रहा है ना। बिल्कुल। शक्ति और परिवार की बात तो हो गई, पर भक्त उनसे जुड़ते कैसे हैं? मतलब पूजा पाठ, इसके बारे में क्या कहता है ये स्रोत? मैंने सुना इसमें महाशिवरात्रि का जिक्र कुछ अलग तरह से है। हाँ, ये एक बहुत ही मतलब खास बिंदु है स्रोत का। देखिए, आमतौर पर तो महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, फाल्गुन महीने में। हाँ, वही तो। लेकिन इस स्रोत के अनुसार, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ इसी स्रोत की बात है, उनके अनुसार महाशिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। हर महीने? अच्छा, ये तो वाकई एक अनोखी जानकारी है जो शायद सिर्फ इसी स्रोत में मिलती हो। जी, ये इस स्रोत की अपनी विशेषता है। और पूजा की विधि के बारे में क्या मेंशन्ड है? हाँ, तो स्रोत कुछ चीजों का जिक्र करता है, जैसे बेलपत्र चढ़ाना, बेलपत्र, धूप, दीप जलाना और गंगाजल का इस्तेमाल। ये वो सामग्रियां हैं जो पारंपरिक रूप से शिव पूजा से जुड़ी हैं, और स्रोत उनका वर्णन करता है। ये कहीं ना कहीं पूजा की सादगी और प्रकृति से जुड़ाव भी दिखाता है। सही कहा। अच्छा, तो ये सब पूजा अर्चना, ये भक्ति, इसका फल क्या बताया गया है? मतलब भक्तों को महादेव की कृपा से मिलता क्या है इस स्रोत के अनुसार? स्रोत 3 मुख्य चीजों पर जोर देता है: मोक्ष, शांति और समृद्धि। मोक्ष, शांति, समृद्धि। हाँ, मतलब सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्य यानी मोक्ष ही नहीं, बल्कि जीवन में एक तरह का सुकून, शांति और भौतिक खुशहाली, समृद्धि भी उनकी कृपा से संभव है, ऐसा ये स्रोत मानता है। तो अगर हम सार देखें तो ये स्रोत महादेव की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां वो सर्वोच्च देवता हैं, उनका एक परिवार है, वो असीम शक्तिशाली हैं, उनकी पूजा की एक विधि है जिसमें वो हर महीने की शिवरात्रि वाली बात खास है। हाँ, वो तो है। और उनकी भक्ति से जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष के साथ साथ सांसारिक सुख, शांति और समृद्धि भी मिलती है। वाकई इस पूरी बातचीत से ये एकदम साफ है कि ये स्रोत कैसे महादेव के अलग-अलग पहलुओं को, उनके परम रूप को, उनके पारिवारिक रिश्तों को, उनकी शक्ति को, उनकी पूजा के तरीके को, खासकर वो मासिक शिवरात्रि वाली बात जो इसी स्रोत की है, और भक्तों को मिलने वाले आशीर्वादों को एक साथ बुनने की कोशिश करता है। और हाँ, एक विचार मन में आता है, जैसे स्रोत कहता है कि महादेव मोक्ष, शांति और समृद्धि देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अलग-अलग भक्त इन आशीर्वादों को अपने जीवन में कैसे खोजते होंगे या कैसे महसूस करते होंगे। शायद हर किसी के लिए इसका अनुभव और मतलब अलग होता हो।